हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स.com। और आज बात करेंगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, फॉर्मूलों की। तो आज रेक्टेंगल के सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले में देखते हैं इसकी फिगर कैसी होती है, ये कैसा होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ। ये है जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये आमने सामने की भुजाएँ इक्वल होने के साथ साथ ये पैरेलल होती हैं। ऐसे ही ये अगर मैंने ये बोल देता हूँ, मैं इसे लेंथ बोल देता हूँ, इसे ब्रीथ बोल देता हूँ, तो ये भी आमने सामने की साइड्स हैं, ये इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। ऐसे ही ये भी पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, तो ये भी इक्वल होंगी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है जी, इस शेप में। और दूसरी बात, ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है, इसमें ऊंचाई होती नहीं है, ठीक है जी। तो एरिया बात कर लेते हैं सबसे पहले एरिया की। इसकी एरिया क्या होगा, L इंटू बी, यानी 2 डायमेंशनल फिगर में लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ। तो L इंटू ये L इंटू बी, यानी L इसकी लंबाई इंटू बी इसकी चौड़ाई। तो ये क्या होगा, इसका ये होगा एरिया, यानी कि L इंटू बी यूनिट इसका एरिया हो गया। दूसरी बात, इसके पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर क्या होता, मैं बताया, पैरामीटर होता किसी भी शेप का, वो चाहे शेप किसी भी टाइप की हो, उसकी सभी साइड्सों का सम जो होता है वो उसका पैरामीटर होता है। तो इसकी भी सभी साइड्स का सम देख लेते हैं। तो ये भी L है तो ये भी L होगी जब इक्वल है, ये B है तो ये भी B होगी। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर को मैं डिनोट कर देता हूँ P से। तो L यानी 2L प्लस के 2B, यानी मैं करूँगा बात कि L प्लस के B इसका पैरामीटर हो जाएगा। यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये इसका पैरामीटर हो गया। तीसरा बात करता हूँ मैं इसके डायगनल्स की। तो डायगनल्स बता दूँ मैं, डायगनल्स इसके भी इक्वल होते हैं। दोनों डायगनल्स क्या होते हैं, D होते हैं, चाहे आप D ना कह कर D1 कह दें, दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि जो लेंथ इस डायगनल की होगी वही लेंथ इसकी होगी D1 की। यानी कि अब मैं डायगनल फिर भी निकाल लेता हूँ। डायगनल हम निकालेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी पाइथागोरस प्रमेय में ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। यहाँ कितना होता है, एंगल होता है थीटा, यहाँ 90 डिग्री होता है। ये परपेंडिकुलर ये कर रहा है डिनोट बी को, ये बेस ये कर रहा है एल को, ये एच ये कर रहा है जी डी को डिनोट। तो मैं देखूँगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होता है बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कि डायगनल क्या होगा, डायगनल होगा L स्क्वायर डी स्क्वायर ले लेता हूँ पहले ही, डी स्क्वायर इजिकल टू L स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। या आप कह दो कि D इजिकल टू होगा L स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसका डायगनल होगा। डायगनल की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम सवाल करेंगे, तो ये इसका क्या हुआ, डायगनल हुआ जी। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसकी एक क्वेश्चन होता है, इसमें आता है जी, वो क्वेश्चन होता है कि किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसे कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई L इंटू बी, अगर इसका एरिया होगा, तो मैं इसके वॉल्यूम की अगर बात करूँ किसी भी इस टाइप की शेप की, तो वो होगा L इंटू बी इंटू एच। लेकिन हम उसके रूम के एरिया की बात कर रहे हैं, तो जब एरिया की बात कर रहे हैं तो उसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए मैं क्या लूँगा, उसकी चारों साइड्स को सम करूँगा और इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो वो हो जाएगा उसका पैरामीटर। तो देखते हैं क्या होता है इसका चारों दीवारी का क्षेत्रफल। किसी भी रूम की चारों दीवारी का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो इसी शेप में हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले मैं देखता हूँ चारों दीवारों को। पैरामीटर मैंने लिखा दिया, तो पैरामीटर होगा 2:L प्लस के बी, ये होगा चारों दीवारों का, चारों साइड्सों का सम। अब मैं कह रहा हूँ कि रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं अगर मैं इस फिगर को इसकी बाउंड्री के साथ साथ h ऊंचाई तक लेकर जाऊँ, तो चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा ना। तो मैं इंटू एच कर लेता हूँ, इंटू एच, यानी कि इसकी जो वॉल का जो एरिया है, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल ऑफ एनी रूम मैं लिख देता हूँ। तो 2 इंटू एल प्लस के बी इंटू एच, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा ये, तो ये क्या होगा 2 इंटू एल प्लस के बी इंटू एच, ये होगा जी एक, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले थे और इसमें कुछ है नहीं इतना खास। और साथ ही साथ मैं लेता हूँ, अब इसके साथ मैं बता देता हूँ क्यूबॉइड का। तो अब देखते हैं हम फॉर्मूले
कीबोर्ड के अब गाइस सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड के फॉर्मूला, और कीबोर्ड के फॉर्मूले से पहले देखते हैं इसकी फिगर कैसी होती है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल में फिर एक और इसी तरह की एक और फेस ले लेते हैं इसका, रेक्टेंगुलर फेस फिर होता है, इसकी साइड्स को मिला लेते हैं और ये बन गया कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में क्या होता है कि ये साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ऐसे ही जैसे फेस सामने से दिख रहा है, ऐसा ही फेस इसके पीछे वाला फेस, ये साइड्स वाले फेस भी इक्वल होते हैं, आमने सामने के फेस भी इक्वल होते हैं और ऊपर नीचे के फेस भी इक्वल होते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो लंबी वाली लाइन है उसे लेंथ बोलते हैं, इसे एल से डिनोट करेंगे। ये हाइट है तो इसे एच से डिनोट करेंगे, ठीक। और ये ब्रीथ है, इसे चौड़ाई, तो इसे बी से डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात तो इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा जी इसमें, वॉल्यूम में ये सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 डायमेंशनल फिगर है और इसमें वॉल्यूम निकलेगा। एरिया की बात आएगी तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर में निकलता है एरिया और 3 डायमेंशनल फिगर में हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम क्या होगा, उसमें लेंथ होगी, ब्रीथ होगी इनटू हाइट होगी, यानी ये तो हुआ इसका वॉल्यूम, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इसके फिगर सरफेस एरिया की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया का होता है कि किसी भी शेप की अगर मैं सभी फेसों को एरिया निकाल के सम कर दूं तो वही क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता। जैसे कि इसकी फेस में ये एक हमें दिख रहा है, ये वाला फेस रेक्टेंगुलर है, इसके पीछे वाला फेस भी रेक्टेंगुलर है, साइड वाला भी एक रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार है। तो इन सब के एरिया को हम सम करेंगे और उसके बाद इसे ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये वाली फेस, सामने वाली फेस को देख लेता हूँ। जैसे एक सामने फेस है ऐसे ही एक जस्ट पीछे फेस है, तो 2 होगी। तो हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं L इंटू एच, तो ये 2 फेस हैं, तो मैंने ये दोनों फेस का एरिया ले लिया। ये सामने वाली फेस का तो ये वाली फेस और इसके पीछे वाली फेस ले ली मैंने। अब साइड में नीचे की और ऊपर की फेस ले लेता हूँ, L इंटू बी, तो ये भी नीचे वाली ऊपर वाली 2 हो गई हैं, तो L इंटू बी हो गया है प्लस के। ऐसे ये साइड्स वाली फेस हैं, इन्हें भी ले लेता हूँ, 2 इंटू एच इंटू बी, एच इंटू बी, तो ये फेस होगी। तो मैंने देखा सब इसमें सभी फेस 2-2 हैं, तो सब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 L इंटू एच प्लस के L इंटू बी प्लस के H इंटू बी, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वैसे मैं बता दूं अगर फिगर भी ना हो बनाई हुई हो आपने तो उसके बिना भी हम लिख सकते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया को। वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, एक सर्कल बनाइए, इस सर्कल में 3 जगह L B H इस तरह से लिखिए। और हमें पता है कीबोर्ड में हर फेस 2-2 फेस होती हैं इसमें, तो इक्वल फेस में 2 होती है, तो टोटल सरफेस एरिया इससे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, L इंटू बी, 2 सबके बाहर लिखेंगे, L इंटू बी लिखेंगे प्लस एल बी हो गया, बी इंटू एच लिखेंगे प्लस एच इंटू एल लिखेंगे, एच इंटू एल लिख देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। देख लीजिए एल इंटू बी, 2 तो सबके बाहर है, एल इंटू बी यानी एल इंटू बी, बी इंटू एच यानी बी इंटू एच, एच इंटू एल, एच इंटू एल, यानी कि ऐसे भी निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं बताने वाला हूँ इसके डायगोनल। तो डायगोनल में बता दूँ इसके ये वर्टेक्स हैं, इस वर्टेक्स से एक डायगोनल इस तरह से बनेगा, एक डायगोनल इस तरह से बनेगा, तो 4 डायगोनल होते हैं। लेकिन हर एक डायगोनल की वैल्यू बता देता हूँ मैं कैसे निकलेगा फॉर्मूला उसका। डायगोनल को डी से डिनोट कर देता हूँ मैं, और डायगोनल होता है जी एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ये होता है जी इसका डायगोनल। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये फॉर्मूले हैं अभी तो फ़िलहाल में इसमें। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।